हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे पास वन प्लस का CPH2613 का एक मॉडल आया है, मेरे पास ऑफलाइन आया था। ये है वन प्लस नोट CE4। अब मसला ये है कि इन मॉडल्स के अंदर अब *899# से सॉफ्टवेयर वर्जन नहीं चेक हो रहा है। लेटेस्ट सिक्योरिटी आ चुकी है एंड्रॉइड वर्जन 15 में जब ये चाहते हैं। तो अभी हमने OT फाइल के बारे में आपको कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी, बताया था। हमारी वेबसाइट पे फाइलें पड़ी हुई हैं। अब आपको इसमें FRP लगी हुई है। अब इसको आपको पहले FRP बाईपास करके इसको आपको वापस से एंड्रॉइड 14 पे लाना है OT फाइल से, ठीक है। तो मेरा पर्सनल सेट है कि इसमें मैंने ब्लूटूथ वो हॉटस्पॉट यूज़ करा है इंटरनेट का, ठीक है। वाईफाई यूज़ नहीं करा है। तो मैंने अपने पर्सनल सेट का, ये मेरे मोटरोला का, इसका मैंने वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करा। हमें क्या करना है, दोनों को सेम कनेक्ट करके हॉटस्पॉट से, और उसका वाईफाई बंद करना है, इसका नेक्स्ट करना है। बस सेम प्रोसेस है। ये प्रोसेस आसानी से होगा नहीं। आपको अपने मोबाइल को एक बार फर्स्ट टाइम हार्ड रीसेट ज़रूर करना पड़ेगा। रिकवरी में जाके वाइप डाटा कर लेना। आप जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ वो देख लेना। ये मैं वीडियो बना के अलग से वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये मोटरो का सेट है, इसमें वाईफाई पासवर्ड नहीं था कि बार पासवर्ड ना मांगे। जस्ट कनेक्ट करो और इधर से बंद करो और इधर से नेक्स्ट कर दो। बस ये काम करना है आपका। जैसे आप ये काम करोगे वो स्किप का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। वरना तो इसमें FRP लॉक लगा हुआ है अभी। अब ये है एंड्रॉइड वर्जन 15 पे ये सेट मेरा, ठीक है। तो अभी मैं इस बार करता हूँ तो ये आ जाता है, अनलॉक मेथड आ गया। अभी सिक्योरिटी पता नहीं कैसे क्या मसला है, बट ये हो रहा है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं इस पर यकीन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद कर रहा हूँ। मैं कोई यूट्यूब पर बनाता था तो मैं एक बार को नहीं करता, बट मैंने करा तो हो गया, ठीक है। तो अभी जो भी ओप्पो रियलमी वन प्लस में आ रहा है उसका अभी फ़िलहाल के लिए ये सॉल्यूशन है। फ़िलहाल के लिए, हो सकता है नेक्स्ट टाइम कुछ और अपडेट आ जाए। तो हम आपको दिखाते हैं अबाउट का। ये है वन प्लस नोट CE4 CPH2613। इसकी OT फाइल हमारी वेबसाइट पे है। एंड्रॉइड वर्जन 15 है। अब आपको इसके अंदर OT फाइल डालनी है 14 की। फिर उसके बाद ये बाईपास हो जाएगा 14 पे आके। फिर उसको वापस से FRP को उसको बाईपास करना पड़ेगा, वापस से करना पड़ेगा। ये बात याद रखना, ठीक है। FRP बाईपास नहीं होगी, बस आपका जो वर्जन है वो चेंज हो जाएगा। आपको ओल्ड फाइल इसके अंदर चल जाएगी। OT फाइल भी एक तरीके से फ्लैश फाइल ही होती है, बट वो OT फाइल जो होती है वो आपके सिस्टम से ही डायरेक्ट होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली तो मैंने यहाँ से इसको सेंड नाउ कर दिया अपने मोबाइल के अंदर डायरेक्ट, तो चली जाती है। ये डाउनलोड करके आप सेंड नाउ कर लेना। वन प्लस की OT फाइल होती है और रियलमी की होती है मार्केट में फ़िलहाल के लिए। ओप्पो की भी होती हैं कुछ कुछ, बट वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो कि होनी चाहिए, बट अभी नहीं है, ठीक है। अब मसला ये है कि वन प्लस की सर्विस ऑन तो है, बट रेट बहुत ज़्यादा हाई। अभी फ़िलहाल के लिए रियलमी डाउन हो चुका है। रियलमी आपका मार्केट में 300-400 में हो रहा है एनी मॉडल, ठीक है। क्वालकॉम हो, MT हो, आप मिस्टर ऑफ टूल से भी कर सकते हो। और बहुत सारे टूल आ चुके हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो अभी OTA फाइल का क्या गेम है, ये तो एक सॉल्यूशन मिल गया कि भाई हमें कोड काम नहीं कर रहा है, मॉडल कन्फर्म करना है, तो आपका सेट पूरा चालू हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ से चाहो तो OTA काम नहीं कर रहा आपका, तो आप फ्लैश भी कर सकते हो। मैंने ये कॉपी कर ली, ये यहाँ पर आ गई, ठीक है, CPH2613 की। अब आपको इसके अंदर वाईफाई कनेक्ट करना है सबसे पहले, क्योंकि मैंने वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन था मेरा अपना। अब ये मेरे घर का वाईफाई है, वाईफाई जो है, हाँ। अब मेरे को समझ नहीं आता लोग पासवर्ड हाइड क्यों करते हैं वाईफाई का। मैं नहीं कर रहा, बट हाइड समझ में नहीं आता, क्योंकि वाईफाई तो जाहिर सी बात है कोई पैसे चीज़ है नहीं। और सॉफ्टवेयर अपडेट में जाओगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है अब कि इसमें लोकल इंस्टॉल का ऑप्शन ही हाइड हुआ हुआ है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि जो लास्ट अपडेट है आपके मोबाइल का, आपको उसको इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे जैसे मैं वाईफाई कनेक्ट करूँगा, चेकिंग फॉर अपडेट आएगा तो लास्ट अपडेट आ जाएगा एक, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर जो भी कोई भी एक अपडेट होगा ना, जो भी 100 MB का 200 MB का, उसको अपडेट कर देना, डाउनलोड इंस्टॉल कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर ना एक USB डबिंग उसको ऑन करना पड़ेगा। मेरे को ये चीज़ बहुत ही अजीब लग रही है कि मैंने केबल नहीं लगा रखी, USB डबिंग करूँगा तभी जाके वो लोकल इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। ये चीज़ बहुत रेयर होती है, बट अब यह है कि चल रही है मार्केट में तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो OT बाईपास करा जाता है। अक्सर तो लोग वन प्लस का ही करते हैं, रियलमी का नहीं करते हैं। रियलमी का लोग प्रेफर करते हैं कि यार ऑनलाइन ही करवा लो, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो ये ऑन हो गया सेट। अब इसमें मैं वापस से चेक करूँगा, इसमें अभी भी वही है, 15 ही है, ठीक है। सॉफ्टवेयर वर्जन पे हम जाएंगे और चेक करते हैं एक बार। पहले वर्जन चेक होने दो आप, ठीक है। जो हमने लेटेस्ट चढ़ाया है 200-300 MB का, जितने का भी होगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा। वो नेट यूज़ करना, अब हॉटस्पॉट यूज़ मत करना, ठीक है। अभी भी नहीं आएगा लोकल स्पॉट। मैंने देखा, मैंने 2-3 बार ट्राई करा, फिर मैंने देखा कि अगर मैं इसका सिस्टम में जाके पहले तो डेवलपर ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा ना आपको। तो आप अबाउट में जाएंगे, सॉफ्टवेयर वर्जन के अंदर, यहाँ पे वर्जन है, इसमें आप वर्जन पे 4-5 बार टैप करेंगे तो डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो आप यहाँ से सिस्टम अपडेट से डेवलपर ऑप्शन ऑन करके USB डबिंग ऑन करना। जब केबल नहीं लगी हुई, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये दुनिया है।
अरे ये नहीं करना, ये आपको नहीं करना, ये मैंने कर दिया है गलती से, ठीक है। आपको ये कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ USB डबिंग को ऑन कर देना है, ठीक है। तो जैसे USB डबिंग ऑन करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और फिलहाल मार्केट का अपडेट यही है कि वन प्लस का रेट हाई है बहुत ज़्यादा, सैमसंग का भी रेट अभी तो फ़िलहाल बस रियलमी ऑन हुआ है, ऐसे करके शायद हो सकता है कुछ टाइम बाद आईफोन और ओप्पो की सर्विस का सुनने में आ रहा है कि ओप्पो भी नॉर्मल होने वाला है। तो दुआ करें बस जल्दी से काम आएगा फिर, ठीक है। अब वापस से सॉफ्टवेयर अपडेट वापस से आप चेक करेंगे नहीं आएगा, वापस से आपको वही करना है, सेम प्रोसेस जो पहले बताया था मैंने, ठीक है। इसमें मैं बहुत कन्फ्यूज़ हुआ था क्योंकि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे को पोर्ट वो मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं केबल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं USB डबिंग ऑन करके क्यों करूँ। बट ट्रिक है ये चीज़ को क्या पता चल रही है फ़ोन को कि ये ऑन करने से ही वो ऑन हो रहा है, ये चीज़ मेरे को पता ही नहीं चली। देखो जैसे मैंने ऑन करा, अब मैं सॉफ्टवेयर अपडेट में जाऊँगा इसको, तो ये भाई साहब लोकल अपडेट का ऑप्शन ही आ गया। बताओ ये चीज़ समझ में आई? कुछ नहीं आई, बट चल रही है, कोई बात नहीं। लोकल अपडेट करेंगे, जो आपकी OT फाइल होगी आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब OT फाइल काम नहीं करे, एरर आए कुछ, वाईफाई चेंज कर लो और ब्लूटूथ यूज़ वो नेट यूज़ कर लो, तो अच्छा नेट यूज़ कर लो, तब भी नहीं आया तो फाइल चेंज करो, तब भी आपका एरर, जैसे कि मेरे में एरर आया था, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये फ़ोन मैंने बाईपास नहीं करा, रखा हुआ है आज सिर्फ आपको बताने के लिए। इसमें अगर एरर आता है सॉफ्टवेयर वर्जन का फील्ड का, तो पॉसिबल है कि ये मॉडल नहीं है अभी, सब अब सपोर्ट नहीं है, OT फाइल इसके अब काम कर नहीं कर रही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।